हाय फ्रेंड्स, मैं विजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य करने वाले सभी गवर्नर जनरल से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई अगला वीडियो का चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि इस प्रकार है, किस एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1885, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है इसका राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो होता है बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, चलिए हम अपने अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस प्रकार है, कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विंडो, ऑप्शन सी विलियम जोन्स और ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है वह कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल ठीक है बना था, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आप दिस क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? ठीक है, बंगाल से द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी विलियम जोन्स और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन की समाप्ति की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है, गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को आश्रय किसने दिया था? गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को आश्रय किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर जॉन शोर, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम जोन्स और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने जो होता है 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस प्रकार है, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1885, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो होता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि इस प्रकार है, किसके समय कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो वारेन हेस्टिंग्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो था कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस प्रकार है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में किसने इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में किसने इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम जोन्स और ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने जो होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल नागरिक सेवा का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, हस्तक्षेप की नीति का पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? हस्तक्षेप की नीति का पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो ने या फिर ऑप्शन डी सर जॉन शोर ने। तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन शोर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर जॉन शोर ने जो है हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि इस प्रकार है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो इस क्वेश्चन का जो होता है राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेजली को जो होता है सहायक संधि का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस प्रकार है, किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं को जो होता है बंगाल का शेर कहा था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस प्रकार है, किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी मैसूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंदौर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इंदौर राज्य ने जो था सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को किसने हटाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार, अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में जो था अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, आगे तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाइयों। ठीक है, चैनल